हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या कहता है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, हमें इक्वेशन बनानी है, एल्जेब्रिकली इसको सोल्व करना है और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, जैसे यहाँ ग्राफ में कर रखा है वैसे करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका ये कहता क्या है क्वेश्चन कि आफ्ताब कहता है अपनी बेटी को कि 7 साल पहले मैं आपकी जो एज है उसका 7 टाइम था, और जो फिलहाल हमारी एज है और उसके 3 साल बाद मैं आपकी एज का 3 टाइम हो जाऊंगा। तो इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में जब भी एज का मैटर आए तो प्रेजेंट एज ही हम लेंगे हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन इजी हो जाता है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जो आफ्ताब की डॉटर है उसकी हम लेट करते हैं y years। ठीक है, अब देखिए इन एज जो एज क्वेश्चन आते हैं इसमें 7 years ago, 3 years from now, आफ्टर। जब एगो आता है तो हम करेंगे माइनस। जैसे यहाँ देखिए यहाँ 7 years एगो है, तो जब भी एगो आए चाहे वो 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तब तो हम जो भी हमारी प्रेजेंट एज होगी उसमें से माइनस करेंगे जो भी हमने लेट कर रखा है। और जब भी 3 years फ्रॉम नाउ ऐसी सिचुएशन आए तब हम करेंगे प्लस। ये हमेशा याद रखना, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए एज का, आफ्टर आ जाए, फ्रॉम नाउ आ जाए, तब तो हम करेंगे प्लस जितने भी साल दे रखे हैं, और एगो आ जाए तो जितने ईयर्स दे रखे हैं उसको क्या करेंगे, माइनस। जैसे यहाँ 7 years एगो है तो क्या करेंगे, 7 years एगो है ना, तो आफ्ताब आज अगर आफ्ताब x ईयर्स का है तो 7 साल पहले कितने का था, -7 कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, अगर आफ्ताब आज 10 साल का है तो 7 साल पहले कितने का था, 10 - 7। और अगर आफ्ताब की डॉटर आज अगर 5 साल की है तो वो कितने साल की होगी, 5 - 7, मतलब वो पैदा ही नहीं हुई थी। ठीक है, तो क्या करेंगे, x - 7 एंड y - 7, दोनों में से क्या कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे। 7 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, और इसको इक्वल करने के लिए जो डॉटर की एज है उसको हम क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि 7 साल पहले कितनी छोटी थी, 7 गुना उसके फादर की एज, ये फादर की एज, ये डॉटर की एज। जो डॉटर की एज थी वो पापा की कितनी थी, 7 टाइम्स। तो इसको इक्वल करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, इक्वल। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। x - 7, 7y, ओपन द ब्रैकेट, 7 × 7 -49। x 7y लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और इस 7 को उस साइड, -49 + 7 क्या आ जाएगा, x - 7 = -42। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या सिचुएशन दी हमें, कंडीशन क्या है, 3 years फ्रॉम नाउ, मीन्स आफ्टर 3 years, 3 साल बाद क्या है, तो आफ्टर है तो मतलब प्लस करेंगे 3, x + 3 y + 3। 3 साल बाद क्या कहता है कि जो फादर है वो डॉटर की 3 टाइम्स हो जाता है एज की, तो इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई।
अब इसको भी रीअरेंज कर देते हैं। x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y, ब्रैकेट ओपन कर दो, 3 इंटू वाई, 3y प्लस 3 3 ज़ा 9, x माइनस 3y, 3 सट गया है, 9 माइनस 3 6। ये क्या है हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अगर मैं बात करूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या क्या आ गया हमारे पास, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ये है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमने ग्राफिकली, मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें x और y की वैल्यूज चाहिए, इसके सॉल्यूशन चाहिए दोनों इक्वेशंस की। तो मिनिमम दो सॉल्यूशन चाहिए। तो जैसे ये इक्वेशन है, x एंड y की वैल्यू निकालेंगे और यहां भी x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, x और y की वैल्यूज कैसे, जो भी हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा गैप ना हो कोई भी x और y की वैल्यू में, ताकि हमारा ग्राफ ज़्यादा बड़ा ना हो। कोशिश करते हैं कि ग्राफ छोटा ही बने। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, मतलब यहाँ 0 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, y इक्वल्स टू माइनस 42 अपॉन माइनस 7, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 6 ज़ा, y की वैल्यू क्या आ गई 6। जब x 0 है इस इक्वेशन में तो y क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ x 7 पुट करके देखते हैं। सेकंड, जब x को 7 पुट करता हूँ मैं, देखो यहाँ जो हम लेट कर रहे हैं x की वैल्यू 0 1 2 3, आपकी मर्जी है, कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हो। कोशिश ये करना है कि ग्राफ छोटा बने उससे। अब जब मैं x की वैल्यू 7 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 7 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, ये 7 उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड माइनस 7y इक्वल्स टू प्लस का है, माइनस का हो जाएगा माइनस 42 माइनस 7, ये कितना आ जाएगा माइनस 49, और माइनस 7 मल्टीप्लाई में यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई 7, जब x 7 है तो y भी कितना हो गया 7। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन के x और y के सॉल्यूशन दो। ऐसे ही सेम इस इक्वेशन के लिए निकाल लेंगे। यहाँ भी x को पहले पुट करते हैं 0, जब x 0 होगा तो y कितना आ जाएगा, माइनस 3y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6/3, 3 2 ज़ा, माइनस साइन है, माइनस 2 आ गया। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। सेकंड, अब पुट कर सकते हैं, y को 0 पुट कर दो। जब y 0 करूँगा तो कितना आ जाएगा x, y की टर्म तो सीधे सीधे 0 होगी, y 3 इंटू 0 0, x इक्वल्स टू 6, तो x कितना आ गया 6। हमारे पास x y की इस इक्वेशन की दो वैल्यू हैं और इसके भी सॉल्यूशन है। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब देखिए यहाँ ये ग्राफ है, x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही है 7, यहाँ भी 6, तो मैं कोशिश करूँगा x की मैक्सिमम 7 या 8 तक जाए, y की ऐसी 7 जा रही है 7, नेगेटिव में -2 है, तो ऐसे ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ये ग्राफ जो हम बना रहे हैं ये x एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव टर्म्स हैं तो x डैश हो गया, ये y डैश। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये y के नेगेटिव। यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए मैंने यहाँ लिख लिया एक्स वाई की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी वैल्यूज़, और यहाँ सेकंड इक्वेशन की ये सॉल्यूशन। तो यहाँ x और y की वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले, फर्स्ट इक्वेशन पहले प्लॉट करेंगे। हमें पता है
किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, मतलब आएगा सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन। मतलब यहाँ दो इक्वेशन है तो क्या आएंगी, दो स्ट्रेट लाइन। अब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट है, कुछ भी हो सकता है। चेक करते हैं। x की वैल्यू 0 है और y 6। x 0 कहाँ है, देखिए यहाँ 0 है। चाहे x 0 चाहे y 0, हमेशा ये होता है ओरिजिन, इसको 0 बोलते हैं। x 0 है और y कितना है, +6 है, तो ये यहाँ है। ठीक है, ये कितना है, सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की डिनोट करते हैं 0 6। सेकंड x 7 है, +7x ये है, y भी 7 है, ये है। मतलब x 7 तो ये यहाँ है और y 7 ये यहाँ है, तो ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे। कितना है, 7 7, ये x होता है, ये y होता है। अब क्या करेंगे, एक स्केल लेना और इसको एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर देना। ठीक है, ये आपकी है लाइन ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को यहाँ लिख देना, x - 7y = -42, ताकि पता चल जाए कि ये जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन की है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। जब x 0 हो और y -2, x 0 यहाँ है, y -2 ये है। ठीक है, 0 - 2। जब x 6 हो, ठीक, x 6 ये है और y 0 तो ये होगा, मतलब ये ग्राफ इसकी ये यहीं बनेगा। सबसे पहले x लिखेंगे, 6 है, y 0, y बाद में, तब फिर से ये स्ट्रेट लाइन कर देंगे हम, दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। और ये किस इक्वेशन की लाइन है, x - 3y = 6। ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स 6 balls for ₹3,900. Later she buys another bat and 3 balls of the same kind for 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. चलिए क्वेश्चन समझते हैं। एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 3 बैट लेके आता है और 6 बॉल, 3,900 रुपये के। ठीक है, बैट कितने हैं, 3, बॉल कितनी है, 6। उसके बाद वो एक बैट लेके, अनदर बैट, एक बैट लेके आती है और 3 बॉल कितने के, 1,300, सेम काइंड, मतलब जैसे पहले बैट और बॉल थे जिस कंपनी के, ब्रांड के, जो भी हैं, वही सेम चीज़, बस क्या है, बैट एक है और बॉल 3 है, 1,300 रुपीज़ के। इसकी इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ बैट क्या मान लेते हैं, x, एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल y। ये एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट है। अब हमें क्या दिया है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स। एक बैट की कॉस्ट क्या है, x। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। जब एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट की कितनी होंगी, 3x, और एक बॉल की y है तो 6 बॉल की 6y। और इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों की कंबाइन करेंगे इनको, तो हमारे पास इतने रुपीज़ टोटल है। मतलब 3 बैट मतलब 3x, 6 बॉल 6y, टोटल कितने रुपए के हैं, 3,900। ठीक है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट टाइम जब वो खरीदने जाते हैं तब क्या है, एक बैट लेते हैं, तो एक बैट की कीमत कितनी है, सिर्फ x, तो सिंपल x प्लस, और उसके बाद बॉल, एक बॉल की y कीमत है, टोटल कितनी बॉल लेते हैं, 3, मीन्स 3y। कॉस्ट कितनी है टोटल दोनों की मिला के, 1,300। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनानी है देख लिया होगा आप सबने। अब देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई।
ये हमारे पास क्या था, एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होने चाहिए, एक्स और वाई की मिनिमम दो दो वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की दो दो वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x + 6y इक्वल्स टू 3900। तो जब मैं इस इक्वेशन में x, अब यहाँ देखिए, यहाँ 3900, 1300 हंड्रेड्स में है, तो यहाँ अगर ज़ीरो लूँगा तो हमारा जो ग्राफ बनेगा उसका वो गैप होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो गैप इतना ज़्यादा ना हो तो हम किस में लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ हंड्रेड्स में लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे, x की वैल्यू 100 एज्यूम करते हैं। अगर मैं x 100 मानता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ 100 पुट करेंगे, x की वैल्यू 100 क्या आ जाएगा, 300 + 6y इक्वल्स टू 3900। ठीक है, 300 उस साइड माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3600। ठीक है, और y मल्टीप्लाई में है, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, कितना आ जाएगा, 6 6 36, 600। y की वैल्यू कितनी आएगी, 600, जब x 100 होगा। अब उसके बाद देखते हैं x की हम ले लेते हैं 300 वैल्यू। देखिए ये वैल्यूज एज्यूम करनी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, 200, 400, 500। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 300 लेता हूँ, 3 3 ज़ा 900, 900 + 6y इक्वल्स टू 3900। 6y किसके इक्वल हो जाएगा, 3000। कैसे, 900 प्लस में माइनस हो जाएगा यहाँ, जब 900 + 6y इक्वल्स टू 3900 है, यहाँ प्लस का है 900, इस राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 3900 - 900 3000। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में, 6 5 ज़ा 30, 500। जब x की वैल्यू हम क्या लेते हैं 300, तो y कितना आएगा हमारे पास, 500। ओके, अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। यहाँ अगर x की वैल्यू मैं 100 लेता हूँ तो 100 पुट करते हैं, 3y इक्वल्स टू 1300 - 100, यहाँ प्लस है तो 100 वहाँ माइनस हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1300 - 100, 1200 अपॉन 3, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 400। अब एज्यूम कर लेते हैं y की 300 पुट कर देते हैं यहाँ। जब अब यहाँ देखिए y की वैल्यू 300 पुट की है, 3 3 ज़ा 900। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 300 पुट करता हूँ, 3 3 ज़ा 900, राइट हैंड साइड जाएगा माइनस, 1300 - 900 400। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 400। देखिए हमारे पास x और y के सॉल्यूशन आ गए इक्वेशन फर्स्ट के लिए, एंड x और y सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन आ गए। ये हमारे पास था एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ करते हैं हम ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन, x और y की वैल्यूज़। अब यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए और सेकंड इक्वेशन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग लाइंस आएंगी, हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। कैसे, x की वैल्यू कितनी है 100, जब x 100 है तो y कितना है तब 600। ठीक है, तो इसका मतलब x 100 और y 600 यहाँ आ जाएगा, 100 600। ठीक है, जब x 300 है तो y कितना है 500। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे ये देखिए, ये 500 है, इसके बिल्कुल सामने 500 एंड 300। ठीक है, 300 x है, 500 y है। अब क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को
ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन के लिए है ये लाइन? 3x + 6y = 3900। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। x जब 100 है तो y कितना है? 400। यहाँ आ जाएगा 100 एंड 400। जब x 400 है तो y कितना है? 300। तो मीन्स यहाँ, ठीक है, 400x 300y। अब इसकी भी एक लाइन बनेगी ग्राफ के लिए, ये लाइन। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन लिख देंगे x + 2y = 1300। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लाइन है अलग अलग इक्वेशंस के लिए। ये था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब करते हैं क्वेश्चन 3। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160। आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। इनको रिप्रेजेंट करना है। क्या मतलब है? जो 2 kg एप्पल्स हैं और 1 kg ग्रेप्स है, एक दिन की कॉस्ट उनकी 160 होती है टोटल, और एक महीने के बाद 4 kg ऑफ एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स, इन दोनों की कीमत जो कॉस्ट है वो कितनी है? 300। ठीक है, एप्पल्स की एंड ग्रेप्स की कॉस्ट टोटल दे रखी है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स y। 1 kg एप्पल की कॉस्ट x है, ठीक है, तो 2 kg एप्पल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 2x एंड 1 kg ग्रेप्स की y एज्यूम ही की है, और इन दोनों की टोटल कॉस्ट मिला के कितनी बताते हैं? एक दिन की 160। ये हमारी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। एक महीने के बाद क्या कहते हैं कि जो 4 kg एप्पल्स हैं, तो 1 kg एप्पल कितनी कॉस्ट है? x, तो 4 kg कितनी होगी? 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स y, 2 kg 2y, टोटल कितनी कॉस्ट है? 300 रुपीज़। ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, इक्वेशन कैसे आई? सिंपल है। अगर 1 kg एप्पल्स x है तो 2 kg 2x, 3 kg 3x, 10 kg 10x, 4 kg 4x। ग्रेप्स 1 kg की कॉस्ट y है तो 5 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी होगी? 5y। सिंपल क्या है? मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है ना, हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशंस। अब हमने क्या करना है? इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में रिप्रेजेंट। सबसे पहले क्या करेंगे? इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। x और y की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ x और y की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन के लिए एंड सेकंड इक्वेशन के लिए। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ एज्यूम करते हैं हम x की वैल्यू यहाँ पे, अगर मैं कहूँ 60, लेट 60, x = 60 मान लेते हैं। आपकी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हैं। 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 60 प्लस y = 160, y = 2 6 12, 120, 160 माइनस 120 कितना आया? 40। जब x 60 है तो y कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, अब एक और एज्यूम करते हैं। अब हम y की 20 ले लेते हैं। लेट से y = 20। x कितना आ जाएगा? 2x + 20 = 160। 2x क्या आ जाएगा? 20 इस साइड जाएगा, क्या आएगा? माइनस, कितना आ जाएगा? 140, 160 माइनस 20, 140 आ गया। 2 मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न में चला जाएगा, 2 7 14, कितना आ जाएगा? 70x। जब y 20 है तो x कितना आ जाएगा? 70। दो हमें x और y की दो वैल्यूज़ मिल गई। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं।
अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 60 एज्यूम करता हूँ सेम, तो कितनी आएगी 4 × 60 सेकेंड इक्वेशन में प्लस 2y इक्वल्स टू 300। तो 2y इक्वल्स टू 300 माइनस 6 4 जा 24 240, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस में हो जाएगा 300 माइनस 240 60, y2 डिवाइड में जाएगा 2 3 जा, y की वैल्यू कितनी आई 30। जब x 60 है तो y कितना आएगा 30, ठीक है। अब हम इसको 50 ले लेते हैं, x को वैल्यूज़ कुछ भी लेट कर सकते हैं। x की वैल्यू मैं 50 पुट करता हूँ यहाँ पे, 50 × 4 4 × 50 प्लस 2y इक्वल्स टू 300, 2y इक्वल्स टू 300 माइनस 200, 200 कैसे आया 54 जा 200, इस साइड माइनस का हो जाएगा। y इक्वल्स टू 300 माइनस 200 100 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 5 जा 10 50। तो x जब 50 होगा तो y भी क्या है 50। x की वैल्यूज़ आ गई और y की, दोनों इक्वेशंस की सॉल्यूशंस आ गए। अब हम इसको क्या करेंगे ग्राफ पे प्लॉट। अब यहाँ देखिए ग्राफ है हमारे पास। अब यहाँ नंबरिंग मैंने बता दी कैसे करनी है। यहाँ x की वैल्यू मैक्सिमम 60 70 है, तो यहाँ 10 20 30 40 60 70 80 कर ली। y एक्सिस में भी मैंने ऐसे ही किया है, 20 50 70 तक जा रहा है, नेगेटिव में कुछ नहीं है तो ये छोटा रख लिया। अब x की वैल्यू 60 है, जब x की वैल्यू 60 है तो y की कितनी है 40, x 60 एंड y 40, तो यहाँ आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 60 एंड 40, ठीक है। ये पॉइंट जब x 70 होगा, जब x 70 है तो y कितना है 20, ये y ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ आएगा। y 70 है तब x 70 है तो y 20 होगा। दोनों पॉइंट्स मिल गए तो इक्वेशन लाइन क्या होगा इसका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये किस लाइन की इक्वेशन है 2x + y = 160। ये सेकंड देखते हैं इक्वेशन। जब x 60 है, x = 60 एंड y = 30, y 30 होगा यहाँ, ठीक है। ये पॉइंट कितना है 60 एंड 30। एंड जब x 50 है तो y भी 50 है। यहाँ देखिए y यहाँ आएगा, ये भी देख लेना एक बार। ये यहाँ ये पॉइंट है, कितना है 50x है और 50y है, ठीक है। दोनों पॉइंट मिल गए। हम क्या करेंगे अब इनको लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई और ये किसके लिए है 4x + 2y = 300। ये हमारी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक बार मैं जूम कर देता हूँ, अगर कुछ क्लियर ना दिख रहा हो तो अब देख लो, ठीक है। क्या किया है, जब x 60 है और y 40 तब ये पॉइंट था। जब x 70 है और y 20 था तब ये पॉइंट था, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। और जब x 60 है और y 30 था, यहाँ ये पॉइंट। और x जब 50 था और y 50 था तब ये पॉइंट था, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। क्लियर।